नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों जस्टिन ट्रूडो के बारे में, जिनको हम लोग प्यार से डस्टबिन ट्रूडो भी बुलाते हैं। दोस्तों, खबर ये आ रही है कि ये पूरी तरह से बर्बाद हो, इनकी खुद की पार्टी के एमपीज क्या बोल रहे हैं, 28 अक्टूबर तक हट जाओ, तो अपने पद से हट जाओ भाई साहब, नहीं तो फिर देखना हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए अभी आज हम ये डिटेल में समझने वाले हैं कि इनकी खुद की पार्टी के लोग इनको धमकी क्यों दे रहे हैं आज के डेट में। प्लस ये भी आज हम समझने वाले हैं दोस्तों कि अचानक से ट्रूडो चचा को कनेडियन से कब से प्यार होने लगा। उन्होंने बोला कैनेडियन फर्स्ट, खालिस्तानियों का नंबर कब लगाओगे सर। इन्होंने बोला देखिए, कैनेडियन फर्स्ट, पहले मैं कैनेडियन को महत्व देने वाला हूं, उसके बाद फीवर फॉरेन टेम्पररी वर्कर्स को अलाउड किया जाएगा कनाडा के अंदर। तो अचानक से ये वाला राग क्यों गाने लगे हैं ट्रूडो जी, उसको भी समझ लेते हैं। तो हाल में ही देखा होगा दोस्तों आपने कि इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिश्ते थे थोड़े बहुत बचे थे वो भी खराब होने लगे। दोनों कंट्रीज ने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया। यहाँ पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने बोला कि देखिए, भारत ने, रॉ ने, अमित शाह ने, लॉरेंस बिश्नोई ने, सब पूरी कहानियां इन्होंने बताया कि हमारे हरदीप सिंह निज्जर पन्नू, इनके अमेरिका के पन्नू और इनके नन्नू, इनको मारने की कोशिश की गई। ब्ला 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 किया इन्होंने, बोला कि देखिए ये सब जानकारी हमको फाइव आइज से मिली है, ऐसा है वैसा है। बाद में जब इनसे पूछा गया एविडेंस, तो बोलते हैं सबूत तो नहीं है, बस खाली इंटेलिजेंस से पता चला है। तो भयंकर बोलते हैं ना, वर्ल्ड वाइड इनका मजाक उड़ाया गया। ये बोलते हैं ना, वेस्टर्न कंट्रीज का समझ में नहीं आता है। अब ये कभी कभी बोलते हैं ना, मोदी जी को तो हम सेंटर में खड़ा कर देते हैं, कभी इंडिया के खिलाफ में राग आने लगते हैं। अब यहाँ पे 2025 में जो कनाडा में जो G7 की समिट होने वाली है, तो ऐसे आकलन लगाए जा रहे हैं कि मोदी जी बोलेंगे भैया हम नहीं आने वाले यहाँ, देख लो तुम अपना। तो चलिए दोस्तों, आप देख लेते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों की जो रूलिंग लिबरल पार्टी के एमपीज है, उन्होंने वार्न कर दिया जस्टिन ट्रूडो को कि भैया 28 अक्टूबर तक हट जाओ, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए तैयार रहना भाई साहब। अब एक जो इनके बोलते हैं ना लॉ मेकर्स, इनके खुद के पार्टी के हैं, उन्होंने क्या बोला कि जस्टिन ट्रूडो है ना, वो फोर्थ टर्म के लिए रेडी नहीं है, उनको हट जाना चाहिए। प्लस एक एमपी इन्होंने क्या बोला, जो इनका नाम है केन मैकडोनल्ड, उन्होंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर को ना आप शुरू कर देना चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए, लोगों की बात नहीं सुनते हैं। एक एमपी ने क्या बोला दोस्तों, ये दूसरा जो एमपी है वो ट्रूडो का अलाय भी है और इमिग्रेशन मिनिस्टर है मार्क मिलर। इन्होंने क्या बोला कि देखिए, लोग जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, लेकिन बात यह है कि ट्रूडो उनको सुनना नहीं चाहते हैं। ये सब बात है क्या, आप बात नहीं सुन रहे हो लोगों की, यहाँ क्या बोला जा रहा है, तुम्हारे एमपी तुम्हारे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, चचा रो रहे हो क्या, रो लो भाई थोड़ा थोड़ा। अब ये देखने को मिल रहा है कि इनके एमपीज इनके खिलाफ हो गए हैं। तो सवाल उठता है कि अचानक से इनके एमपीज इनके खिलाफ क्यों हो गए। तो सबको पता है कि देखो भैया, आप भारत को ना, जितना चाहो आप मेरे भारत के दुश्मन हो, भारत को गाली तो दे सकते हो, लेकिन भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर बोलते हैं ना भारत को इस तरह से इग्नोर करेंगे और भारत के और इनके बीच का बोलते हैं ना भाई साहब ट्रेड बंद हो जाएगा, स्टूडेंट्स वहां पे जाना बंद कर देंगे, तो इनकी इकोनॉमी तो ठप हो जाएगी। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए इनके ही लोग इनके खिलाफ हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया है, लगभग 20 से ज्यादा लॉ मेकर्स ने क्या किया, इनके ही पार्टी के, इन्होंने एक लेटर साइन किया और बोला भैया नेक्स्ट इलेक्शन से पहले तुम हट जाओ यहाँ से, तुम हट जाओ, तुम्हारा कुछ काम नहीं यहाँ पे। अब ये समझ रहे हैं कि अभी एक नई मूवी आने वाली है स्पाइडरमैन वाली, नो वे टू होम, इनके लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा है। तो मतलब जिस तरह से इन्होंने फाइव आइज के बोलते हैं ना इंटेलिजेंस पे, कनाडा इंटेलिजेंस पे भारत के ऊपर जो बोलते हैं, इन्होंने बहुत सारा छोपा था कि भारत ने ये किया, रॉ ने ये किया, अमित शाह ने उड़वा दिया, लॉरेंस बिश्नोई ने उड़ा दिया। तो उससे भारत और कनाडा के रिश्ते जब खराब होते हुए दिखे, तो लोगों ने समझ लिया नहीं भाई अब इनको तो रोकना पड़ेगा, क्योंकि तुम पूरा काम बिगाड़ रहे हो। तो इनके पार्टी के एमपीज इनके खिलाफ हो चुके हैं। तो अब इन्होंने देखा कि यार ये सिचुएशन बोलते हैं ना थोड़ा सा खराब हो रही है, तो वापस से इन्होंने सोचा चलो दूसरा गेम करते हैं, ताकि बोलते हैं ना जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा लोगों का नजर कहीं और तरफ लेके चलता हूं। लोग यहाँ पे इंडिया और कनाडा का रिश्ते पे देख रहे हैं, थोड़ा कनाडा फर्स्ट वाला पॉलिसी अपनाते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, we are bringing strict rules for companies to provide why they can't hire Canadian workers first। हम ऐसा रूल लाएंगे कि लोगों को पहले कैनेडियन वर्कर को क्या करना पड़ेगा, काम पे रखना पड़ेगा। तो इस जो ये बोलते हैं ना ये रूल लाने वाले, इससे क्या होने वाला है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इमिग्रेंट्स के लिए कि वो कनाडा में जॉब पाए या वहां पे सेटल हो पाए। तो इस तरह का ये क्या बोलते हैं ना एक लाने वाले हैं, स्ट्रिक्ट रूल लाने वाले, देखते हैं क्या लाते हैं। तो इन्होंने बराबर बोलते हैं उसको ट्वीट उट कर दिया। तो अब सवाल उठता है कि भैया तो ठीक है, तो तुम इमिग्रेंट्स को अलाउ नहीं करोगे, तो भैया पहले क्यों अलाउ करते थे।
तो पूरा बंद कर दो ना। तो पूरा बंद नहीं कर सकते, जो कि देखिए इनकी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। अरे वोट बैंक भी देखना है ना भाई, ऐसे कैसे कर सकते हैं यार। तो यहाँ पे देखो इनका जो डिसीजन है, इन्होंने क्या बोला था कि देखिए पहले कनाडा क्या करता था, इमिग्रेंट्स को अलाउ करता था क्योंकि उनको अपनी इकोनॉमी भी संभालनी है। लेकिन अब क्या हो गया है, कैनेडियंस प्रेशर दे रहे हैं भैया, बोलते हैं जिस तरह से इतने सारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं तो इसे हाउसिंग का प्राइस बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे ज्यादा की जनसंख्या में इमिग्रेंट्स बोलते हैं ना सेटल होते जा रहे हैं, खालिस्तानी आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं। तो इससे हाउसिंग क्राइसिस हो रहा है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहा है, ये सब बंद करो, 2 सालों से ये सब प्रॉब्लम चल रहा है। तो उस प्रॉब्लम को बोलते हैं मद्देनजर रखा, बोला कि चलिए ये वोट बैंक का थोड़ा सा जरिया हो सकता है, लोगों का नजर कहीं और साइड में लेकर के चलता हूँ, शायद मैं जीत जाऊं। लेकिन इनकी पार्टी के लोग बोल रहे नहीं भाई, तुम प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के पद के लिए बराबर नहीं, चलो साइड हटो। अब ये जो भी कर रहे हैं इनके कंट्री के लिए अच्छी हो सकता है, अच्छी बात है भाई, करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यार तुम बीच बीच में जो भारत वाला जो एंगल उठा देते हो गलत हो जाता है। तो अब इनसे मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो इमिग्रेंट्स को मैं चाहता हूँ, ठीक है भाई तुम इमिग्रेंट्स को कम अलाउ करना चाहते हो तो मत करो। तो ये जो खालिस्तानियों को रखे हो उनको बोलो चलो ठीक है भाई, तुम्हारे जो रिश्तेदार कहीं जहां कहीं पे भी होंगे चले जाओ। इनके अगर रिश्तेदार, कुछ रिश्तेदार तो पाकिस्तान में है, इनको भेज दो अपने रिश्तेदारों के पास, गाजा में चले जाए, लेबनान में चले जाए, इराक में चले जाए, सीरिया में चले जाए, ईरान में चले जाए। क्योंकि जिस टाइप के आपने खालिस्तानियों को पाला है तो उसी टाइप के खालिस्तानी टाइप के ही लोग, इनके प्रजाति के टाइप के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं, तो वहां पे शिफ्ट कर दो। क्या टेंशन की बात है। तो हाँ चचा कहाँ गए, सब बराबर है ना। चलिए, तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।